में डीजे के ऊपर नाचना पसंद करता है और उस खुशी को आप यहाँ इस बगीचे में ले आए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? विवाह शादी करके सामाजिक जीवन में प्रवेश कर रहे हैं और हम इनको बंधन मुक्त कर रहे हैं। इनको अपना स्वतंत्रता का जीवन जीने की आज हम आजादी दे रहे हैं, बंधन में नहीं बांध। दोस्तों नमस्कार। फिलहाल सूचना मिली है कि गांव जुप्पा कला में एक शादी है और शादी के ऊपर जो AQI लेवल हरियाणा के अंदर बढ़ता जा रहा है उसको कम करने की एक प्रतिज्ञा ले रहे हैं। अब वो प्रतिज्ञा कैसे ले रहे हैं वहां जाकर के देखते हैं। वहां पता चला है कि बेटी का लड़कों का ब्याह है लेकिन बान बैठने वाले हैं और बान बैठने वालों पर वो ऐसी प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि AQI लेवल जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है हरियाणा के अंदर 5 दिन की बच्चों की छुट्टियां गई हुई हैं। पूरे हरियाणा के अंदर जो वायु प्रदूषण जो मामला चला हुआ है उसको नीचे लाने के लिए उस गांव ने कुछ ठाना है। कई सालों से लगे हुए, लेकिन इस शादी के अवसर पर ऐसा क्या कुछ करने वाले हैं वो यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग हैं, तस्वीरों में अभी आप देख रहे होंगे। थोड़ा सा मैं कैमरामैन सहयोगी से कहूंगा कि थोड़ा सा आगे आ जाए और वहाँ तस्वीरों में जो आप देख रहे होंगे वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और महिलाएं भी हैं। वहाँ पे तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि गीतों का गुणगान किया जा रहा है और साथ में जो दूल्हे हैं जिन दोनों का शादी है और उन्होंने आज प्रतिज्ञा ली, उस प्रतिज्ञा के अंदर क्या कुछ निकल करके आया है, क्या उन्होंने सोचा है कि ब्याह के अंदर ऐसी रीतें जहाँ पे शक्कर बांटी जाती है वहाँ पौधे बांटे जाते हैं, जहाँ पे कहते हैं जो हल्दी लगाई जाती है शादी के अंदर उसकी जगह यहाँ पे पेड़ पौधों के अंदर पानी डाला जा रहा है। ऐसी एक अलग रीत जो है वो यहाँ पे शुरू की जा रही है। जुप्पा कला के अंदर कुछ महिलाएं हैं यहाँ पे जो गीत भी गा रही हैं और यहाँ पे पर्यावरण प्रेमी मैं कहना चाहूंगा कि जो सत्यवान जी हैं तो त्रिवेणी बाबा के नाम से जाने जाते हैं। हजारों त्रिवेणियां लगा चुके हैं और यहाँ पे 11 त्रिवेणियां भी लगाई गई। उन्हीं से बातचीत करेंगे कि आज के इस ओकेजन के ऊपर ये जो सोचा है वो इन्होंने क्यों सोचा है। यहाँ पे तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि त्रिवेणी लगाई गई है और किस तरीके से सजावट की गई है इन त्रिवेणियों की। बहुत सारे लोग लगा देते हैं, लगाने के बाद उनको संभालते तक नहीं है, लेकिन इनको सुंदरता देखिए, इनको संवारने की तो कला है। आप देखिए रंग बिरंगों के अंदर किस तरीके से ये त्रिवेणी है। आप उधर देख सकते हैं, उधर आगे देख सकते हैं, थोड़ा सा और आगे तस्वीरों में देख सकते हैं। इस तरीके से टोटल जो है वो उन्होंने 11 त्रिवेणियां और इससे पहले भी बहुत सारी त्रिवेणियां इस पूरे बाग के अंदर लगा रखी हैं। यहाँ पे भी जो भी आता है यहाँ का AQI लेवल तो मैं कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छा होगा। यहाँ वायु प्रदूषण नहीं होगा। यहाँ पे जो पौधे हैं वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं उस AQI को और उसके बाद में जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यहाँ के लोग तो उस ऑक्सीजन के अंदर ऐसे जीते होंगे शायद उनको स्वर्ग में ही जीते जी जगह मिल गई है। वहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं कि ऐसी क्या उन्होंने सोचा है कि किस लिए जो शुरुआत की गई है। प्रदीप और प्रवीण दो जुड़वा भाई हैं। दोनों की शक्ल आप देखोगे तो पता नहीं चलेगा कि ये प्रवीण है या ये प्रदीप है या प्रदीप है या प्रवीण है। उनके पूरे परिवार की बात करूं तो पूरा ही परिवार पर्यावरण प्रेमी है, शिक्षा जगत से भी जुड़ा हुआ है। पूरे परिवार के अंदर कहते हैं वकील से लेकर के अध्यापक से लेकर के कोई भी ऐसा पद नहीं है जो इस परिवार के अंदर ना हो। हरियाणा पुलिस के अंदर दोनों भाई जुड़वा लगे थे, लेकिन एक भाई को साइंस के अंदर जो TGT पद के ऊपर उनको ज्वाइनिंग मिली है और उसके बाद उन्होंने हरियाणा पुलिस को लेफ्ट कर दिया था और एक भाई हरियाणा पुलिस में है। दोनों की शादी है आज, दोनों बांध बैठने वाले हैं। महिलाएं आप देख रहे होंगे यहाँ पे। वहाँ के जो प्रदीप प्रवीण है उनसे बातचीत करेंगे, त्रिवेणी बाबा है उनसे बातचीत करेंगे। थोड़ा सा आगे दिखा दे भाई। महिला शक्ति है, जो मंगल गीत गाए जाते हैं, कहते हैं शादी हो विवाह हो जब लगन आता है या फिर बान बैठता है तो उस पे बहुत मंगल गीत गाए जाते हैं और वही मंगल गीत जो है वो महिलाएं यहाँ पे गाती हुई नजर आ रही है। आपको तस्वीरों में भी दिख रहा होगा। आइए त्रिवेणी बाबा से बातचीत कर लेते हैं और देख सकते हैं ये प्यार है, प्रेम है। छोटे छोटे बच्चों के अंदर अभी से ही इनके अंदर जो है वो पर्यावरण के प्रति प्रेम की जो भावना जगी हुई है वो आप देख सकते हैं। कितनी छोटी सी गुड़िया है। इसका एक नाम ही पूछ लेते हैं, क्या नाम है? हेलो हेलो हेलो, क्या नाम है? नाम क्या बेटे? क्या नाम है बेटे? नाम बताओ। क्या नाम है? तो क्या कर रहे थे आप अभी? पानी डाल रहे थे क्या? पानी डाल रहे थे? हैं? पानी डाल रहे थे? हाँ। कहाँ पे, किस में डाल रहे थे पानी? पौधे में। पौधे में डाल रहे थे। अच्छा देखो छोटा सा बच्चा है, उम्र कितनी है? 3 साल का। 4 कौन सी क्लास में पढ़ते हो? नर्सरी क्लास में। नर्सरी क्लास में पढ़ते हो? अच्छा अच्छा। पौधों में पानी क्यों डाल रहे हो आप? पानी पियेंगे क्या ये? हैं? अच्छा अच्छा, पानी डालना चाहिए पौधों में। तो देख सकते हैं उम्र इनकी महज 6 साल होगी इस बच्चे की, 5 साल होगी। नर्सरी क्लास 4 साल का, 4 साल का बच्चा है ये और इसके अंदर अभी से पर्यावरण के प्रति इतना प्रेम है तो आगे बढ़ के जब ये बड़ा होगा, जब हमारी उम्र के अंदर आएगा तब सोचिए इस पौधों के प्रति कैसा प्रेम होगा। ये महिलाएं शक्ति यहाँ पे जो मंगल गीत गा रहे हैं उनसे। हाँ बेटा, आपका नाम क्या है? सक्षम। गाँव कौन सा है? तिवाला। तहसील?
भुवन खेला जिला, दीवानी फोन नंबर 98 सक्षम कैसा लड़का है? अच्छा लड़का ओके। वाह वाह, देखो कहते हैं ना, सोचने में मन लग जाता है कि सोचे, नाम बताऊं, क्लास बताऊं, गांव बताऊं, जिला बताऊं, तहसील बताऊं, और कुछ बातों के अंदर में सारी चीजें बता दी। ये थोड़ा सा कैमरामैन सहयोगी से कहूंगा कि दिखा दे। इन दो भाइयों का विवाह है और आज पान बैठने वाले हैं, लेकिन पान बैठने के ऊपर अलग रीत देखे होंगे आप कि महिलाएं गाती हैं, गीत गाती हैं, घर के आंगन के अंदर गाती हैं। वहां पे महिलाएं हल्दी लगा करके जब घुटनों से स्टार्ट करके यहाँ कंधों तक लेके जाती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग नजर आ रहा है। कुछ उन्हीं से जानते हैं। वो रीत तो होगी, लेकिन उसी के साथ साथ अलग रीत शुरू की है। सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार ये नमस्कार देख सकते हैं त्रिवेणी बाबा है, ऐसे ही कलर के अंदर, ऐसे ही भगमे के अंदर हमेशा नजर आते हैं। लेकिन जब शुभ मुहूर्त होता है तो पता नहीं बुलावे पे आते हैं, बिना बुलावे पे आते हैं, हमेशा पहुंच जाते हैं और कुछ अलग ही करवाने की कोशिश करते हैं। बाबा जी नमस्कार। नमस्कार जी सभी को। मैं तो अपनी माताओं, बहनों और बेटियों को सलूट करता हूँ जी। क्योंकि इन्हीं की वजह से, और मुझे को पता है जब इन्होंने ठान लिया ना, ये इसमें कोई दो ये सर बैठ के लिए नहीं बता रहा था मैं, जी। इन्होंने इतना बलिदान दिया है, इनने सोच लिया कि हमने तो पर्यावरण बचाना ही है, तो उसी दिन बच जाएगा। क्योंकि ये जो काम करती हैं वो धैर्य के साथ करती हैं। अलग तो देखो, ब्याह शादी का थोड़ा सा एक प्रश्न आपका करना चाहूंगा। ब्याह शादी का माहौल है, हर एक जच्चा बच्चा भी आज खुशी के माहौल में डीजे के ऊपर नाचना पसंद करता है, और उस खुशी को आप यहाँ इस बगीचे में ले आए हैं। आप क्या कहना मैं चाहेंगे? एक बताऊं आपको, जी। आज भी मैं देख रहा हूँ, आज भी देख रहा हूँ कि लाख लाख रुपए के पटाखे आतिशबाजी आज भी कर रहे हैं, और जो कि हमारी पृथ्वी एक पटाखे को भी अलाउ नहीं करती अब, क्योंकि इतना मतलब डेंजर उसके ऊपर चला गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि सभी हदें पार करा, परंतु आज भी लोग पटाखे बजाते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ जो शादियों में पटाखे बजाते हैं इससे बड़ा कोई जुर्म नहीं, क्योंकि अब तो सहन शक्ति वो रही नहीं। परंतु एक तरफ ऐसी बात नहीं, ये हम आशावान भी हैं और विश्वास भी है। जैसे ये प्रदीप है, प्रवीण है, इनके पिताजी वो दर्शनानंद जी नहरा हैं, तो इन्होंने पूरा का पूरा शादी का प्रोग्राम है वो पर्यावरण से जोड़ करके किया है। आज बान बैठने बच्चे तो 11 त्रिवेणी लगाई है। तो मेरे कहने का मतलब ये सभी हमारी माताएं बहनें ये सुनेंगे तो मैं तो ये कहता हूँ उनका फर्ज बनता है, दायित्व बनता है, सबसे बड़ा दायित्व बनता है हवा को शुद्ध हरेक आदमी करो। हवा को शुद्ध रखने के लिए क्या करना चाहिए? पेड़ तो लगाना चाहिए। इसके साथ साथ और छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कि हम क्या करते हैं, कम से कम ऊर्जा की खपत करनी चाहिए। दूसरा, सार्वजनिक वाहन का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। और इस मौसम में, सर्दी का मौसम आता है, उसमें कंस्ट्रक्शन भी नहीं करनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातें करेंगे, सभी मिलके करेंगे, निरंतर करेंगे। ये नहीं कि एक दो महीना यदि प्रदूषण रहा तभी करें, ये तो सारी साल करेंगे तभी ये जीवन बचेगा। और ये सभी का दायित्व है, और कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कि कोई भी काम असंभव हो। आपको बताऊं, वर्ल्ड वार 2 ये द्वितीय विश्व युद्ध के पास पूरी दुनिया में लंदन शहर था वो सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर था, लंदन। और वहां की जो टेम्स नदी थी, जो आज हमारी ये दिल्ली की यमुना है, उसी तरह गंदा नाला था। और आज पूरी दुनिया में सबसे स्वच्छ शहर है वो लंदन है, और सबसे स्वच्छ नदी है वो टेम्स नदी है। कहने का मतलब दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति हो और आम आदमी का सहयोग हो, सब कुछ संभव है। और मैं ये कहता हूँ सब कुछ भूल जाओ, विकास सब कुछ भूल के इस पृथ्वी को बचाने के लिए, इस हवा को सांस लेने लायक बनाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। जी, थोड़ा सा इधर आ जाइए आप। और इन दोनों का, भाइयों का ब्याह है, और ये प्रवीण है और ये प्रदीप है। थोड़ा सा मैं भी अचंभित रहता था, लेकिन एक पहचान मैंने इन दोनों में कर ली है। तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। एक नई शुरुआत तो मैं नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि हर एक मौकों के ऊपर, इससे पहले बहन की शादी की है तब भी आपने एक मुहिम शुरू की थी। क्या कहना चाहेंगे, क्या सोचा, क्या लक्ष्य रखा है कि आज एक शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, एक नई जीवन की शुरुआत होगी, और आज एक नए जीवन के साथ एक और चीजें जुड़ती है आप लोगों नमस्कार सर। ने? जी नमस्कार। जैसे कि हम पीछे भी हर ओकेजन पे, चाहे शादी विवाह को हो, जन्मदिन का हो, सालगिरह का हो, हर खुशी गम, चाहे कोई भी मौका हो, हर मौके पे हम उसको प्रकृति से जोड़ के चलते हैं। हमने ये संकल्प अपने गुरुजी त्रिवेणी बाबा से ही लिया था। उन्होंने
हम लगभग 3-4 साल पहले से अपने तन मन धन हर तरीके से इससे जुटे हुए हैं। वैसे तो पापा जी हैं 2013 में सिस्टर की शादी हुई थी, तब त्रिवेणी लगा के ही शुरुआत की गई थी। तो हमने उस 2013 से लेकर के अब तक काफ़ी हज़ारों की संख्या में हर ओकेज़न पे विवाह, शादी, सालगिरह, जन्मदिन हर ओकेज़न पे त्रिवेणी लगाई हैं, पेड़-पौधे लगाए हैं। हम सबसे बड़ा जो दान मानते हैं वो प्रकृति को दान देना ही मानते हैं। सबसे बड़ा जो दान है वो प्रकृति को दान है। जितना दान हम प्रकृति को देंगे, प्रकृति उससे 4 गुना हमको वापस देगी। तो इसलिए हमें जो एक शादी की जो हर ओकेज़न की शुरुआत होती है वो बान से होती है। तो हमने अब बान बैठने से पहले त्रिवेणी लगा के शुरुआत की कि पहले त्रिवेणी लगाएँगे, उसके बाद 11 अपने शादी की जो भी क्रिया है वो शुरू करेंगे। तो हमने 11 त्रिवेणी लगा के वो हमने कार्यक्रमों को शादी के कार्यक्रमों को शुरू किया। प्रवीण भाई, बधाई हो आपको। छोटे शब्दों में क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में? नमस्कार भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपका चैनल देखने वाले सभी से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि आज जो हमें कि ये मुहिम है हमारी जो पीछे से चली हुई है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इस मुहिम को आप सभी ये चैनल देखने वालों से भी अनुरोध है कि इस मुहिम को जितना ज़्यादा आप आगे बढ़ाओगे ये उतना ही जल्दी हमारे लिए सुविधाजनक रहेगा, क्योंकि आज के दौर में जो प्रदूषण की और ये पर्यावरण की जो विकट समस्या सामने आकर खड़ी हुई है, उसको यदि कोई दूर कर सकता है तो वो हम लोग ही हैं। और वो दूर कैसे होगा, जब ऐसे संदेश जन जन तक पहुंचेंगे और उन पर हम धरातल के ऊपर उतर कर उस पर अमल करेंगे, उसको अमली जामा पहनाएंगे, तब ही वो एक साकार रूप ले सकेंगे। इसी उसी कड़ी में आज हमने ये 11 त्रिवेणियों का रोपण गुरुजी सत्यवान जी, पिताजी अधीक्षक दर्शानंद जी, बड़े भाई हवलदार लोकराम नेहरा जो पर्यावरण प्रहरी के रूप में कार्य करते रहते हैं। समस्त परिवारजनों का हर तरह से सहयोग रहता है, गांव वालों का भी बहुत साथ रहता है इस मुहिम में, इस परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए। उसी तरह आपसे भी सभी से अनुरोध करते हैं कि इन परंपराओं को आगे बढ़ाएं और हर अपना जो कोई भी ओकेजन होता है, जो कोई भी अवसर होता है, उसको पर्यावरण से जोड़ो और पर्यावरण से जोड़कर उसकी शुरुआत करो। ये जो आज 11 त्रिवेणी हमने लगाई हैं, ये त्रिवेणी कई वर्षों तक हमारी इस शादी को एक अनूठा याद के रूप में बनाए रखेंगी। इस धरती से सब लोग चले जाएँगे पर ये त्रिवेणी है, ये यहीं की यहीं रहेंगी। आने वाली कई पीढ़ियाँ ये इस चीज़ को याद रखेंगी कि ये उस अवसर पर लगाई गई थी। बाद में कुछ समय बाद शादियों को लोग भूल जाएँगे, पर ये जो इनकी शीतल छाया है, उस शीतल छाया को लोग कभी नहीं भूलेंगे कि हम उनके नीचे बैठकर शीतल छाया में बैठे हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि इन जो परंपराएं हैं उन सभी को ग्रहण कीजिए, आगे बढ़ाइए। जो बाहरी जो तामझाम है उसको छोड़िए, प्रकृति में अपना निवेश करिए और अपना तन मन धन जो भी है अपना प्रकृति में सारा अपना अर्पण कीजिए। धन्यवाद। बिल्कुल भाई, सही बात बताई प्रवीण भाई ने। बहुत सारे ब्याह शादी के अंदर बहुत सारे लोग गिफ्ट देते हैं कि मेरी शादी के अंदर ये गिफ्ट होता है, घर के कमरे के अंदर कोने में लगा देते हैं। लेकिन ये जो पौधा है और इस पौधे की जो शीतल छाया है, भाई ने बताया कि शादियां 2 साल, 5 साल, 10 साल तक हम अपनी शादी सालगिरह भी मनाते हैं, लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं तब हम वो सारी चीजें भूल जाते हैं। लेकिन ये पौधा याद दिलवाएगा कि इतनी तारीख को आपका विवाह हुआ था और उस तारीख के अंदर ये चीज करवाई गई थी। तो अंकल जी से बातचीत कर लेते हैं उसके बाद। जी, सक्षम, ये क्या लगाया है भाई? त्रिवेणी। देखो इसको पता है क्या लगाया है, क्या लगाया, पौधे नहीं लगाया, क्या लगाया है? सबसे मतलब मैं इसको मानता हूँ, तो ये नन्नाग पर्यावरण प्रहरी त्रिवेणी बोला है। त्रिवेणी बोला है, और मतलब पौधे पेड़ हाँ, मतलब बोल सकता था। हाँ, वेरी गुड। अंकल जी थोड़ा सा आ जाइए। बेटों को अलग ही सोच प्रदान करते हैं, मतलब कोई भी चीज होती है, कोई तो अलग तरीके से मनाता है, पता नहीं लाखों करोड़ों रुपए शादी विवाह के ऊपर खर्च करते हैं, लेकिन आप एक अलग तरीके की मुहिम शुरू कर देते हैं जिससे आने वाले पर्यावरण के अंदर वो चीजें याद रहती हैं। तो क्या कहना चाहेंगे जी? भगवान जी जो सारा देश और प्रदेश जानता है त्रिवेणी बाबा के नाम से, मास्टर कौर बांधैया जी जो भी ये भी पर्यावरण के कामों में सतत लगे हुए हैं और उसके परिणाम यानी कि उनको स्टेट, ये तो कहने की जरूरत नहीं, स्वामी जी का तो हम कहेंगे तो वो लगेगा कि क्या इनको तो सब सारे अवार्ड मिले हुए हैं। इनकी मेहनत से भी इनको कोई भी जब स्टेट अवार्ड भी मिला और दूसरा कोई भी अवार्ड होता है वो भी, और ये आज स्वस्थ होते हुए भी जब इनको जानकारी मिली कि उस पर्यावरण से जुड़ा हुआ काम होता है तो ये भी यहाँ प्रेरित करने के लिए पहुंचे। तो सभी का उपस्थित जनों का मैं हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। और मैं ये यानी कि कहते हैं कि विवाह बंधन में बंधने को जा रहे हैं,
मैं कहता हूं कि अब तक हमने इनको अनुशासन में रखे, आज हम इनका विवाह शादी करके सामाजिक जीवन में प्रवेश कर रहे हैं और हम इनको बंधन मुक्त कर रहे हैं। इनको अपना स्वतंत्रता का जीवन जीने की आज हम आजादी दे रहे हैं, बंधन में नहीं बांध रहे। क्योंकि ये अपने यानी कि कोई भी बच्चा अपने सतर के ऊपर है, जब अपनी सोच समझ आ जाती है, शिक्षा पूरी हो जाती है, अपना आजीविका चलाने का संसाधन जुटा लेता है, उस समय ब्याह शादी करके माँ बाप का कर्तव्य होता है कि उसको मुक्त कर दिया जाए। तो हम इनको मुक्त करने को जा रहे हैं। रही यानी कि कोई भी, तो हम तो हमारे भ्राता जी से प्रेरित, यानी कि हमारा परिवार, हमारे दोस्त मित्र रिश्तेदार, यानी कि कोई भी अवसर जो होता है, यानी हम जैसे विवाह शादी करते हैं, तीज त्योहार मनाते हैं, तो क्या करते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं, अड़ोस पड़ोस की साफ सफाई करते हैं, खुशियां मनाते हैं। आज साफ सफाई करनी है हमें पर्यावरण की, और यो पर्यावरण की साफ सफाई जब होगी जब अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएंगे और ऑक्सीजन बढ़ाएंगे। नहीं तो हम कोई भी कार्यक्रम करेंगे, विवाह शादी होती है, वहां पर गैसें भी जलती हैं, आदमी भी ज्यादा इकट्ठे होते हैं, यानी वहाँ ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड अधिक। उसका संतुलन बनाने के लिए हम अधिक से अधिक उसी दिन पेड़ पौधे लगाएं और वो संदेश फैलाएं। वो हमने, हमारा पूरा प्रयास होता है कि कोई भी प्रयोजन हो इस कार्य को करते हैं। उसके लिए भाई समय समय पर जब भी आह्वान होता है, स्वामी जी का हमें मार्गदर्शन, नेतृत्व और सानिध्य तैयार रहता है। लोकराम जो पुलिस की नौकरी करते हुए, यानी कि जो जितना कार्य कर रहा है, मैं सोचता हूँ कि पुलिस की नौकरी करते हुए यार कोई व्यक्ति इतना कार्य नहीं कर सकता। अपनी ड्यूटी भी, समाज की भी और पर्यावरण की भी, मैं उसका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये आज 11 त्रिवेणियां लगाकर, यानी कि हमने आज शादी की जो रस्में होती हैं हमारी सामाजिक, वो शुरू करने से हमारी रस्म यही है कि आज ये 11 त्रिवेणियां लगाकर हमने ये शादी की रस्म शुरू करी है। शादी वाले दिन भी हम पौधों से ही इस रस्म को आगे बढ़ाएंगे, और हम ये समाज को संदेश देना चाहते हैं कि अपने बच्चों को किसी भी प्रयोजन पर जो शिक्षा और दीक्षा दी जाती है, प्रेरणाएं दी जाती हैं, वो याद रहती हैं। तीज त्योहारों पर या किसी, तो उन इस अवसर पर यदि उनको कोई प्रेरणा दी जाए समाज को, बच्चों को, तो वो यादें रहती हैं। मैं तो यही उनसे सभी से निवेदन करता हूं कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनको संस्कारवान बनाएं, पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाएं, साफ सफाई के प्रति ध्यान दें, और जो भौतिकवाद की दौड़ है उसको कम करें। मैंने तो स्वामी जी के आशीर्वाद और प्रेरणा से बच्चों के उससे, यानी कि हमने वो भी मैं संदेश देना चाहता हूँ कि हम जो है न बिल्कुल साधारण उस रीति रिवाज से शादी करने को जा रहे हैं, या कि बिना किसी सामान और बिना किसी दान के। देख सकते हैं, कोई मतलब दान सामान होगा, नहीं होगा, दान होगा तो कोई सिर्फ पेड़ दान पौधे नहीं होंगे, होगा। पौधे होंगे, त्रिवेणी होगी। हाँ, बस पूछा गया कि क्या, मैंने दान में बताया पौधे। कि सामान में जो अपना कलेजे का टुकड़ा अपनी बेटी दे देता है, उससे अधिक क्या होगा। और दान एक शिक्षा और संस्कार से परिपूर्ण करके अपने बच्चे को, तो उससे बड़ा क्या होगा। वो दोनों पूरा कर दिया। तो मैं ये सभी से अपील सारी करता हूं। बातें बताई हैं, और उन सारी बातों का निचोड़ आखिरी में इन्होंने बताया है कि भी शादी विवाह कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे लोगों की निगाहें रहती हैं कि कचौड़े की तरफ, कि कटोरे में कितना पैसा रखा हुआ है। लेकिन आपने उन सब चीजों को एक तरफ करते हुए सारी चीजों का कहा कि भी एक भौतिक जीवन, एक अपने जीवन के अंदर हर एक व्यक्ति शिक्षा भी प्रदान करता है, अपने बच्चों को बड़ा भी करता है, लेकिन संस्कार सबसे बड़ी चीज होती है, और वो संस्कार धारण करके वही परिवार की एक रीत हमारे साथ जोड़ रहे हैं। तो उससे बड़ा कोई पवित्र दान नहीं है, उससे बड़ा कोई, मतलब कहते हैं ना, चीजें नहीं। देखो, उससे बड़ा कोई दान नहीं, उससे बड़ा कोई सम्मान नहीं। यदि अपने बच्चे संस्कारवान बच्चे संस्कारों के साथ एक दूसरे परिवारों का मिलन होता है, तो उससे बड़ा रिश्ता नहीं होता। और मैं समझता हूँ कि यदि हम इसका प्रयास करें तो वो रिश्ते जुड़ेंगे और वो रिश्ते बढ़ेंगे। मैं पुनः सभी से अपील कहना करता चाहेंगे हूँ आप कुछ खास? कि सभी उपस्थित जन पर्यावरण को
बचाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, साफ सफाई का ध्यान रखें, अपने बच्चों को पढ़ाएं और दूसरी जो व्यर्थ की चीजें हैं, जो अनावश्यक खर्चा है, पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, उनको कम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल भी देखा आपने, ये शादी का जो तरीका है, अभी आज बांध बैठने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो रीति रिवाज घर पे होने हैं, उससे पहले जो रीति रिवाज इन्होंने शुरू किए हैं, 11 त्रिवेणी लगाकर इस शुभ जो मुहूर्त है, जो चीजें हैं वो चीजें बताई हैं। और कैसे आप लोग देखते हैं, इस कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय बताइएगा, क्योंकि इससे पहले भी इनके अंदर ओकेजन रहे हैं, चाहे जन्मदिन का हो, चाहे विवाह शादी के अंदर बहन की भी शादी हुई है पहले, चाहे सालगिरह हो, ऐसे ऐसे पवित्र जो घर में ऐसा भी कोई भी कार्यक्रम होता है, तो इस शुभ मुहूर्त के ऊपर ये चीजें जरूर देखी जाती हैं। इस नेहरा परिवार को आप लोग क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में अपनी राय बताइएगा। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।